हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x प्लस वन बाई वन वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जेड माइनस टू बाई टू एंड द प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस रूट लेमडा जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इज सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री, द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। Here option is A option is minus 3 by 5, B option is 5 by 3, C option is minus 4 by 3 and D option is 3 by 4। तो अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर यहाँ पर कोई लाइन है ये एल, तो इसमें डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं यहाँ पर लाइन के ए कोमा बी कोमा सी। अगर कोई प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन या फिर डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल बोल देते हैं इसको, नॉर्मल। वो हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल निकाल दिया अपने, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन देख लिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हमें एंगल निकालना हो तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, अगर ए और बी के बीच में निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अगर ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर एंगल बिटवीन निकालने, लाइन हमें दे रखे एक्स प्लस वन बाई वन, वाई माइनस वन बाई टू, जेड माइनस वन बाई जेड माइनस टू बाई टू। लाइन है हमारी एल, एक्स प्लस वन बाई वन सॉरी इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू, बेसिकली यहाँ पर है एक्स प्लस वन बाई वन, वाई माइनस वन बाई टू और जेड माइनस टू बाई टू। ये इक्वेशन दे रखी लाइन की। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर टू एक्स माइनस वाई प्लस रूट लेमडा जेड प्लस फोर, टू एक्स माइनस वाई प्लस रूट लेमडा जेड प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इफ़ एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज सच दैट साइन थीटा बराबर वन बाई थ्री, थीटा में गिवन है यहाँ पर साइन वर्स वन बाई थ्री और वैल्यू ऑफ लेमडा हमसे पूछा गया। तो अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, ये सपोज मेरा प्लेन हो गया पी, और लाइन कुछ ऐसे एंगल बना रही होगी यहाँ पर, ये लाइन हो गया यहाँ पर थीटा एंगल बना रही होगी यहाँ पर लाइन एल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये यहाँ पर नॉर्मल होगा 90 डिग्री पूरा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन निकालता हूँ यहाँ पर, डायरेक्शन वेक्टर बोल दिया जाए, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लूँ या डायरेक्शन रेशो निकाल लूँ, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, जिसको अपन यहाँ पर डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डी वेक्टर आ जाएगा बेसिकली वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। डायरेक्शन रेशो वन कोमा टू है, उसके अकॉर्डिंग वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप आ जाएगा। और नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन निकालते हैं। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन जो है
यहाँ से हम इसको p वेक्टर बोल देते हैं या इसको n वेक्टर बोल देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में आ जाएगा n वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में, जो कि नॉर्मल वेक्टर है इसके प्लेन का। तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं नॉर्मल के, और यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा बेसिकली। तो उसके डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं नॉर्मल के लिए ए कोमा बी कोमा सी। लाइक यहाँ पर 2 - 1 √λ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का √λ के कैप। और अगर हम बात करें तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे और नॉर्मल ये वाला हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डी वेक्टर हमें पता है और एन वेक्टर हमें पता है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। सपोज ये एंगल थीटा डैश है, तो ये थीटा डैश प्लस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है थीटा डैश यहाँ पर एंगल बिटवीन तो डायरेक्शन वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो उसको हमने थीटा डैश रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो कोस थीटा डैश यहाँ पर हो जाएगा d.n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d और मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो d.n करेंगे, दैट मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस √λ के कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा इसका √1² प्लस 2² प्लस 2², और इसका हो जाएगा 2² प्लस 1² प्लस √λ का स्क्वायर, दैट मीन्स लेमडा। सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 2 और प्लस का 2 √λ अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा √9 जो कि आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस लेमडा। यहाँ से बेसिकली कोस थीटा डैश है ना, कोस थीटा डैश है, ये डैश था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2/3 √λ अपॉन 5 प्लस लेमडा। ये थीटा डैश है। थीटा डैश हमारा यहाँ से आ जाएगा, थीटा डैश हमारा आ जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स 2/3 √λ अपॉन 5 प्लस लेमडा। और थीटा डैश प्लस थीटा, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स π/2। तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो आ जाएगा π/2 माइनस का थीटा डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस का कोस इनवर्स 2/3 √λ अपॉन 5 प्लस लेमडा। और बेसिकली ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3 √λ अपॉन 5 प्लस लेमडा के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा जो आ जाएगा मेरे पास में हो जाएगा 2/3 √λ अपॉन 5 प्लस लेमडा के बराबर, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/3 के इक्वल। तो यहाँ पर हम 1/3 रख देंगे इसको, और सोल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू लेमडा अपॉन 5 प्लस लेमडा बराबर 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस लेमडा, तो 3 लेमडा बराबर 5, और लेमडा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में बेसिकली आ गई 5/3 के इक्वल। अब हम हमारे ऑप्शन के साथ मैच करा लेंगे इसको। तो हमें यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, तो लेमडा की वैल्यू जो आ गई हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5/3। I hope you understood it well. Best of luck.